सुने कि ये सृष्टि कैसे बनी, कहां कहां से कैसे कौन माता है इस संसार में। एक तिमी नाम की पत्नी जो कश्यप की थी, उनसे मछलियां, मगरमच्छ आदि जो जलचर जीव हैं, और तिमी नाम की माता से इनका जन्म हुआ। सरबा नाम की जो उनकी पत्नी थी, उनमें से चीता, भालू, शेर आदि ये हिंसक जो पशु हैं, इनका जन्म हुआ। सुरभि गाय से, सुरभि नाम की जो गाय है, इस सुरभि से, सुरभि नाम की पत्नी से सुरभि गाय, और साथ साथ में भैंस, बकरी आदि इन्हीं सुरभि से इनका सबका जन्म हुआ। जिसके दो खुर हैं, ऐसे दो खुर वाले जीवों का जन्म हुआ। ताम्रा नाम की जो उनकी पत्नी थी, उनसे चील, गिद्ध, बाज आदि पक्षियों का जन्म हुआ। क्रोधवसा नाम की पत्नी से सर्प, बिच्छू आदि विषैले जीव प्रकट हो गए। मुनि नाम की उनकी जो पत्नी थी, उनसे अप्सराओं का जन्म हुआ। सुरसा नाम की उनकी जो पत्नी थी, उनसे यातुधान आदि का जन्म हुआ। अरिष्टा नाम की उनकी पत्नी से गंधर्वों का जन्म हुआ। इला नाम की उनकी पत्नी से वृक्ष लताओं का जन्म हुआ। ये पेड़ पौधे लताएं, इला नाम की जो उनकी काष्ठा नाम की पत्नी थी, उनसे एक खुर वाले घोड़े आदि पशुओं का जन्म हुआ। दनु से दानव हुए, दिति से दैत्य हुए, और अदिति माता जो देवताओं की माता है, उनमें से आदित्यों का जन्म हुआ। विवस्वान अर्यमा पूषा त्वष्टा च सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्रो शक्रः उरुक्रमः। ये 12 आदित्य हुए। इन 12 आदित्यों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने भाग से मनु और बाम भाग से शत्रुपा नाम की कन्या का जन्म हुआ। आकूतिर्देवहूतिस् प्रसूति इति विश्रुताः। इन्हीं मनु महाराज जी के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के पुत्र आकुति, प्रसूति और देवहूति नाम की 3 बेटियों का जन्म हुआ। इस प्रकार समस्त संसार में सृष्टि का क्रम प्रारंभ हो गया। हे ऋषियों, इस प्रकार सभी आनंद से अपने अपने स्थान में रहने लगे। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में भगवती का नाम सुमिरन करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का जप करते हुए रहने लगे। भगवान शिव कैलाश में नंदी आदि, नंदीश्वर आदि गणों के साथ, माता पार्वती के साथ विहार करने लगे। और वैकुंठ में भगवान श्री नारायण अपने नंद, सुनंद आदि, जय विजय आदि पार्षदों के सहित माता लक्ष्मी जी के साथ विहार करने लगे, विराजमान हुए। एक दिन भगवान नारायण को मां भगवती की याद आई, उस दिव्य मणि द्वीप धाम की याद। एकस्मिन् समये विष्णुर वैकुंठ संस्थिता पुरा सुधा सिंधु स्थितं द्वीपम् संस्मार मणिमग्रिता मंडिता। मणियों से मंडित वो मणिद्वीप धाम, जहां अनेक प्रकार के कल्प वृक्ष, जहां सोने के ही तट थे, जहां स्फटिक मणियों की सीढ़ियां थी, और जहां सुंदर ह्रीम ह्रीम जपने वाले पक्षी कलरव किया करते थे। सुंदर श्रीयंत्र, स्फटिक श्रीयंत्र के बीच, जिसके ऊपर दिव्य पारिजात वृक्ष, उसके पुष्प खिले रहते हैं, उस मणिद्वीप धाम निवासिनी मां परांबा भगवती, मां ललितांबा, उन मां राजराजेश्वरी भगवती की याद उनको आई। हृदय व्याकुल हो गया, जहां से मुझे ये नवार्ण मंत्र मिला था, जिसके कारण मैं पालन करता बना हूं। उन भगवती को एक बार तो हमने पूजित किया, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बारंबार उनकी पूजा करनी चाहिए।
ठीक है, नवरात्रों में 2 नवरात्र साल में हम लोग विधिवत पूजा करते हैं। कई लोग जो विशेष रूप में भगवती के उपासक होते हैं वो 4 नवरात्रे में भगवती की उपासना करते हैं। पर अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम च विशेषतः जो भक्त अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावास्या और पूर्णमासी इन तिथियों में और ज्यादा जो माँ से प्रेम करता है उसको हर शुक्रवार माँ की उपासना करनी ही चाहिए। और उपासना कैसे करें? विविध प्रकार के पदार्थों को इकट्ठा करें। अनेक प्रकार के बहुमूल्य सामग्री पदार्थों को लेकर के माँ भगवती की अर्चन, पूजन आदि करके उपासना हर हफ्ते भक्त करें। माँ को कुमकुम से, माँ के 1000 नामों से अर्चन करें। इससे माँ भगवती प्रत्यक्ष प्रकट होती है, आनंदित होती है। माँ को मेहंदी से, हल्दी से, मेवे से, तुलसी पत्र देवियों को नहीं चढ़ता, पर तुलसी का जो फूल है, तुलसी मंजरी, उससे अर्चन करें, माँ अति प्रसन्न हो जाती है। तो 1000 दुर्गा सहस्त्रनामावली हो या ललित सहस्त्रनामावली हो, उससे कम से कम 108 तो नित्य करना चाहिए। नवरात्रों में 1000 बिल्वपत्री चढ़ा के कई साधक जन, अथवा 1000 कमल के फूल चढ़ा के, 1000 गुलाब के फूलों से, फूल उपलब्ध नहीं तो पंखुड़ियों से ही एक एक नाम से बड़े प्रेम से अर्चन करना चाहिए। माँ के विविध प्रकार से माँ का स्नान, अनेक प्रकार के फलों के रस से, अनेक प्रकार के तीर्थों के जल से, विविध प्रकार के श्रृंगार से और तो और विविध प्रकार के व्यंजनों से माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ भगवती निर्विकल्पा निराबाधा, सहस्त्र नाम में नाम आया माता जी का निर्विकल्पा है। इनका नाम क्या है? राज राजेश्वरी। ये राज राजाओं के द्वारा भी, जो बाला सुंदरी माता है ना, ये माँ राज राजेश्वरी है। तो ये राजाओं की उपासना पद्धति से प्रसन्न होती है। राजसी उपचार, इस माता जी का नाम है निर्विकल्पा। निर्विकल्पा मतलब विकल्प नहीं है जिसमें। जैसे हम पूजा करते समय क्या करते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं वस्त्र चढ़ाने का, और वस्त्र की जगह हम क्या चढ़ा रहे हैं? मौली धागा चढ़ा रहे हैं, कलावा चढ़ा रहे हैं। वस्त्रम समर्पयामि, सरासर धोखेबाजी। माता निर्विकल्पा है। साड़ी है तो साड़ी ही मांगती है भगवती। जो राजस, जो महारानी है, क्या वो ऐसे वैसे उपचारों से मानती है? वैसे माँ तो माँ है। देखो अपनी माता जी को कोई, माता तू ये कर दे, माता तू ये ऐसा कर, कोई अच्छा पुत्र अथवा पुत्री माता थे कि कोई अपनी माता को ऐसे कह के नहीं बुलाता। आप कह करके हम अपनी माँ मैया को बुलाते हैं, अपनी माता को। परंतु माँ भगवती को तू शेरों वाली, तू मेहराओं वाली, तू कह करके सब बुला रहे हैं। माँ तू ऐसा कर दे, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो जगत जननी को ऐसा कहना, माँ भगवती को। पर हाँ, माँ की नवदा भक्ति होती है। तो नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये हो सकता है जो सख्य भावना है। सख्य भाव अर्थात माँ को अपनी कोई सखी समझना, माँ के साथ एक अपनापन। जब ये सारी भक्ति इकट्ठी होने लगती है तो अपने आप दासता आने लगती है कि मैं भगवती का दास हूं। और जो भगवती का दास बन जाता है उसको भगवती अपने आप अपनी सखियों में सम्मिलित कर लेती हैं। दास को अपने आप सख्य रस मिल जाता है। तो हाँ, उस रस में पहुंचे हुए भक्त बोल सकते हैं कि माँ तू। तो माँ उसको बुरा नहीं मानती। परंतु माँ तो भगवती राज राजेश्वरी हैं।
यहाँ विकल्प नहीं चलता, निर्विकल्पा निराबाधा, ऐसा कह के भगवती का नाम ही आया है निर्विकल्पा। इसलिए जो भगवती की उपासना पूजा है उसको लोभ रहित होकर के करनी चाहिए। और नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज जी ने भी कहा, नारद भक्ति सूत्र में स्पष्ट कह करके नारद जी ने कहा कि उनकी पूजा लोभ रहित होकर के करें, अपने आराध्य की पूजा लोभ रहित होकर के करें, अर्थात भगवती की पूजा में कंजूसी न करें। भगवती से बार बार वंदना करते करते माता जी की कृपा से 10,000 आ गए, तो 10,000 लेकर के मुश्किल से 100 रुपया लेकर के बाजार गए, और बाजार गए तो हम सोचने लगे चलो माता जी को चुंदरी चढ़ाई जाए। तो चुंदरी की दुकान में गए तो न जाने कितनी बार उससे बहस, अरे इतनी महंगी, इतने की देंगे, इतने की लेंगे। फल भी खरीदने गए तो कहीं ऐसे भी भक्त लोग होते, सबसे सस्ते कहाँ मिल रहे हैं, और वो फल ले आए, मुश्किल से एक फूल की माला ले आए छोटी सी, और इतना अभिमान से मंदिर के अंदर आ रहे हैं, न जाने हम तो क्या क्या सामग्री लेके आ रहे हैं। तो ये भक्त के लक्षण नहीं है। हमारे एक पंडित जी हमारे मित्र थे, बहुत परेशान, थोड़ा आर्थिक मामले में बड़े तंग चल रहे थे, पर माता जी की उपासना में इतने तल्लीन थे, उनके पास कुछ नहीं, घर का खर्चा मुश्किल से चलता था, पर कहीं से अनुष्ठान पूजा पाठ करके आते तो आधा किलो गुलाब के फूल ले आए माता जी को सजाने के लिए, कहीं आधा किलो बादाम लेके आ गए, अर्चन करेंगे माँ का। 1-1.5 साल बहुत तंगी आई उनके जीवन में, क्योंकि माँ जब देने के लिए तैयारी करती है तो पहले भक्त का परीक्षण करके देखती है, तो उसको थोड़ा पहले ददाती प्रतिगृणाती नान्यथे सा प्रसीदती, पहले लेती है माँ उससे, फिर जब देना शुरू करती है तो फिर भक्त संभाल नहीं पाता। कृपा ऐसी हो गई कि आज आनंद ही आनंद है उनके जीवन में। तो उनकी जब पूजा करें, अर्चना करें, उनकी जब उपासना करें तो उसमें कंजूसी न करें, आनंद से। आज भगवान नारायण ने विचार किया मैं भी माँ अम्बा की यज्ञ आराधना करूंगा, तो अम्बा यज्ञ नाम का यज्ञ करने का विचार बनाया, और ऐसी ऐसी सामग्री बहुमूल्य, बड़े बड़े महंगे बहुमूल्य सोने के पात्र जिसमें हीरे आदि जटित हों, ऐसे पात्र मंगवाए, विश्वकर्मा जी से बनवाए, बहुमूल्य सामग्रियों को एकत्रित करने लगे भगवान नारायण स्वयं। श्रीमद् देवी भागवत का 4th स्कंद में इसका वर्णन हो रहा है। मां परम्बा का स्मरण होते ही निश्चित किया और विचार करने लगे मां का ऐसा यज्ञ करूंगा कि समाज संसार में भी एक लोगों को संदेश जाए कि मां का यज्ञ कैसे करना चाहिए। तो विशेष करके भगवान शिव को, ब्रह्मा जी को बुलाया, शिव जी को बुलाया, वशिष्ठ जी को बुलाया, इंद्र को, वरुण को, कुबेर को, धर्मराज यम को बुलाया, और कश्यप, दक्ष, नारद आदि बड़े बड़े जो विशेष हैं इनको बुलाया, साथ में 27 ब्राह्मणों को, उस समय के 27 विद्वान ऋत्विज मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों को बुला करके भगवान धरा पृथ्वी लोक में आए हैं। क्योंकि ये हमारा भारतवर्ष, ये पृथ्वी ही ये कर्म भूमि है। हमारा भारतवर्ष, भगवान के सारे अवतार क्यों होते हैं भारत में, मुख्य कारण ही यही है। ऐसा कोई देश नहीं जहां इतनी सारी पवित्र नदियां बहती हों, गंगा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, कावेरी आदि, गिना नहीं सकते इतनी पवित्र नदियां, दैवीय नदियां, पवित्र तीर्थ। अन्य किसी देशों में ऐसा कोई जल बताओ जो 100 साल 200 साल तक खराब ना होता हो। 100 साल पुराना गंगा जल तो हमारे पास भी था, 100 साल पुराना, 100 साल पुराना गंगा जल है लोगों के पास, कभी खराब नहीं होता।
विदेशों में जरूर सफाई है पर शुद्धि नहीं है। शुद्धि तो हमारे भारतवर्ष में है। वहां न गंगा है, न गायत्री है, न तुलसी है। तुलसी का पौधा नहीं है विदेशों में। वहां पीपल बरगद नहीं मिलेंगे। वहां खाने के लिए बढ़िया फल फूल तो मिलते हैं, पर कोई पवित्र बेल का पत्ता, तुलसी पत्र, कहीं शमी, वहां विदेशों में ये नहीं होते। आज जिसको देखो उसी को विदेश विदेश के प्रति हमारे भारतवर्ष के लोग विदेश जाने के लिए परेशान। हमारे यहाँ तो संतों को भी संतत्व की मुहर तब लगती है जब एक दो बार विदेश कथा करके आते हैं। एक जगह कथा करने दिल्ली कुछ साल पहले गए, वहां एक माता जी आके कहे, महाराज हमारे गुरुजी तो बड़े महान है, इतने महान है ना क्या बताएं। मैंने कहा माता जी अपने गुरुजी के बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए सभी को, सभी के गुरु के प्रति यही महान भाव रखना चाहिए। परंतु आप बताइए फिर भी कि क्या विशेषता है, कुछ बात हमें भी बताइए, हम भी दर्शन करें। बोली कि हमारे गुरुजी 4 बार विदेश कथा करके आ चुके हैं। तो ये हमारे भारतवर्ष के लोगों की ऐसी स्थिति है, ये दृष्टि है। संत बनने के लिए विदेश में जाकर के आना पड़ता है, तब जाके यहाँ के भक्त लोगों की दृष्टि जाती है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त। तो भगवान सबको लेकर के आए हैं और इस भारतवर्ष में सुंदर एक यज्ञ मंडप विश्वकर्मा के द्वारा विधिवत पवित्र लकड़ियों से, कुशा आदि से एक यज्ञ मंडप बनवाया विश्वकर्मा जी ने। वो मंडप बनाया, 27 कुंडीय यज्ञ शाला निर्माण किया। 27 ऋत्विज विशेष मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों को लगा करके भगवान नारायण देवताओं सहित अंबा यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। एक तरफ यज्ञ की आहुतियां प्रारंभ हो गई और एक तरफ ब्राह्मण बैठ करके नवार्ण मंत्र का जाप करने लगे, चंडी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे। दुर्गा सप्तशती शाक्त ग्रंथों में सबसे अद्भुत ग्रंथ है 700 श्लोक। ये भी गीता है। जैसे भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ऐसे ही ये भगवती के द्वारा गाया गया ये अद्भुत गीत स्वरूप है। तो इसमें जो ज्ञान है वही गीता में भी है, इसलिए गीता के समान है ये। जो गीता का ज्ञान है वही दुर्गा सप्तशती के अंदर, वही सुरथ वैश्य आदि के चरित्रों के माध्यम से जहां तहां देखने को मिलता है। उस दिव्य यज्ञ में अनेक प्रकार की दिव्य सामग्रियों से आहुति जैसे प्रारंभ किया चंडी के मंत्रों से। चंडी के तो एक एक श्लोक मंत्र है। चंडी साधारण श्लोक नहीं, सब मंत्र है, सब सिद्ध मंत्र है। आहुतियां प्रारंभ हो गई, नवार्ण मंत्र का जप शुरू हो गया और उस पवित्र जिसके भगवान नारायण ही मुख्य जहां पे बन करके यज्ञ करा रहे हो, यज्ञ की पूर्ण आहुति कर रहे थे, उसी समय दिव्य वाणी में भगवान नारायण को इशारा करते हुए मां भगवती ने आकाशवाणी प्रारंभ की करना। विष्णो त्वं भवदेवानां हरे श्रेष्ठतम सदा माननीयं पूजनीयं च समर्थश्च सुरैरपि समर्थश्च सुरैरपि। हे विष्णु त्वं भवदेवानां, आप देवताओं के सबसे श्रेष्ठ हो जाओगे। आज के बाद आप देवताओं में श्रेष्ठ, पूजनीय, माननीय आप हो जाएंगे। आप पृथ्वी पर आपके अनेक अवतार होंगे, अवतार हो लेकर के आप मेरा कार्य करेंगे, समस्त संकट को दूर कर देंगे। आपके अनेक अवतार भक्त लोग आपकी उपासना करेंगे और आपके भक्त बन जाएंगे। पृथ्वी के लोग आपकी भक्ति करेंगे।
सारे यज्ञों में सबसे पूजनीय होंगे, इसलिए भगवान का नाम एक क्या है? बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण आपका नाम होगा, यज्ञ के मुख्य होंगे आप। और जब जब संसार में संकट आएगा तो आप ही की ही शक्ति, कभी नारसिंही बन करके, नरसिंह की जो शक्ति है वो नारसिंही, कभी बाराही बन करके, बराह भगवान की शक्ति बाराही बन करके, अनेक प्रकार की शक्तियां आपको मैं प्रसन्न हो करके देती हूं। मां भगवती ने जैसे ही ये आशीर्वाद दिया, सभी जितने भी ऋत्विज ब्राह्मण ऋषि देवी देवता आदि जो भी थे सब भक्ति से परिपूर्ण हो गए। सबका हृदय भगवान नारायण की भक्ति से परिपूर्ण हो गया और सभी भगवान नारायण की जय जयकार करने लगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। गाइए केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि 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 बोल। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नवरात्रे तु संप्राप्ते किं कर्तव्यं द्विजोत्तम, विधानं विधिवत ब्रूहि शरत काले विशेषतः। हरिशरणम। राजा जन्मजय भगवान वेदव्यास जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज जब नवरात्र आ जाए, क्योंकि जो माँ के उपासक हैं प्रतीक्षा करते हैं कब चैत्र का महीना आएगा, कब शरद नवरात्रि आएंगी, तो वो प्रतीक्षा में रहते हैं। तो ऐसे भक्तों के जीवन में जब वो समय निकट आता है तो उसको क्या करना चाहिए प्रभु?
जन्मजय जी के प्रश्न को सुनते बड़े प्रसन्न हो गए। हे राजन, ये जो वसंत ऋतु और जो शरद ऋतु है, ये ऋतु जब प्रारंभ होती है ना, तो बहुत ये समय बड़ा विकट समय होता है, क्योंकि इसमें ऋतु परिवर्तन होने से प्रकृति में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिससे हमारे शरीर में सीधा असर पड़ता है। इसलिए हम सब बीमार होते हैं। इस समय भी बीमारी आई, गौ माता के ऊपर बीमारी आ गई कुछ दिन पहले, हम सब के ऊपर। तो ये बीमारी का समय है, तो इसको बड़ा ही कठिन समय माना है। तो ऐसे समय में मां चंडिका की उपासना ही जीव को बचा सकती है। इसलिए तो ये ऋषियों ने नियम बनाया, ये 2 नवरात्रि विशेष करके शरद और चैत्र मास की नवरात्रि करनी चाहिए। तो नवरात्रि से एक दिन पहले ही, अमावास्या के दिन, एक दिन पूर्व से ही तैयारी करनी चाहिए। कल नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, इसलिए एक दिन पहले जो व्रत लेकर के रहना चाहते हैं, तो उनको रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए, दिन में ही भोजन करना चाहिए। एक समय भोजन करना भी व्रत माना गया है। ऐसा क्यों? कभी भी आप लोग भी ध्यान रखना, कल हमारी एकादशी है और आज रात को हम लहसुन प्याज वाला भोजन करें, तो हमारी दूसरे दिन की एकादशी नष्ट हो जाती है, खंडित हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि रात का खाया हुआ सुबह वो शरीर में, पेट में वो प्याज लहसुन ये सब शरीर के अंदर होते हैं, उसका हमारे शरीर में उसका असर होता है। इसलिए रात्रि को कभी भी लहसुन प्याज युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं, व्रत आज तो एकादशी तो कर ली, पर एकादशी खत्म होते ही दूसरे दिन फिर अनाप शनाप खाना शुरू कर, बाहर का खा लेते हैं प्याज आदि। दूसरे दिन भी नहीं खाना चाहिए। आज व्रत समाप्त हुआ, दूसरे दिन भी शुद्ध आहार करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलेगा। इसलिए एकादशी 3 दिन की होती है। कोई भी विशेष व्रत जो आप करते हैं वो 3 दिन का होता है। एक दिन पहले एक समय भोजन करना है, रात्रि को नहीं, और दूसरे दिन व्रत रखा है, और तीसरे दिन हल्का हो सके मीठा भोजन, पवित्र अन्न, ऐसा करना चाहिए। और एक दिन पहले ही तैयारी करें, सब सामग्रियों को इकट्ठा करें। 16-16 हाथ लंबाई और चौड़ाई में एक मंडप घर में अगर सुविधा हो तब की बात है ये, या कोई विशेष अनुष्ठान करवा रहे हैं, सफेद मिट्टी की एक वेदी तैयार करें। 16 हाथ लंबाई और 16 हाथ उसकी चौड़ाई हो। सफेद मिट्टी और गोबर मिला करके उसकी वेदी तैयार करें, और चारों तरफ ध्वजा पताका आदि, और उस 16 हाथ की वेदी के ऊपर 4 हाथ लंबाई चौड़ाई की और एक छोटी सी वेदी का निर्माण करें। वो सबसे पवित्र स्थान, तोरण चंदवा आदि लगा करके, बिना चंदवा लगे चांदनी लगाए माता का मंडप तैयार नहीं होता। तो पवित्र लाल वस्त्र, पीले वस्त्र से मंडप के लिए चंदवा बनाए, चांदनी बनवाएं, और केले गन्ने आदि, ये प्रकृति है, ये सब इसलिए लगाया जाता है। हम लोग कलश में कम से कम पत्ते, पंच पल्लव नहीं तो एक आम के पत्ते जरूर लगाते हैं। ये इसलिए माँ प्रकृति स्वरूपा है, और प्रकृति इन सब चीज में ऊर्जा शक्ति होती है। इसलिए विशेष करके हम नवरात्रों में खेतरी जो बीजते हैं, जो उसमें ऊर्जा शक्ति होती है, पवित्रता आती है उससे। प्रातःकाल किसी तीर्थ में जाकर के स्नान करना चाहिए, हो सके तो पवित्र कोई नदी है, तालाब है, बावड़ी है, नहीं तो कुआं है, इन सब की सुविधा नहीं तो पवित्र गंगा जल को ही अपने जल में, स्नान के जल में मिला करके स्नान करना चाहिए। अपभृत स्नान इसको बोलते हैं। और सबसे पहले प्रायश्चित गोदान विधिवत ब्राह्मण को करें, ब्राह्मण वरण करें, ब्राह्मण की पूजा करें। जिनसे हम अपना पाठ करवाने वाले हैं, उन ब्राह्मणों से कोई भी काम न करवाएं। कई भक्तों को हमने देखा, फोन कर देते, पंडित जी फूल माला लेते आना,
पंडित जी हवन सामग्री ले आना आप। अब बेचारे पंडित जी भी हाँ ले आएंगे, कोई बात नहीं। बिल्वपत्र पंडित जी से ही तुड़वा रहे हैं। राजा अम्बरीश, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जब ठाकुर जी की सेवा में लीन होते हैं ना, तो किसी दास दासी का, यहां तक कि महारानी का सहारा नहीं लेते। ये तो अम्बरीश जी तो बहुत प्राचीन बात है। इसी कली काल में हमारे ऐसे अनेक भक्त हुए। मीराबाई जी के छोटे भाई मान सिंह जी, जब वो सेवा करते तो किसी का सहारा नहीं लेते। 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके ठाकुर जी की सेवा करते, और उन्हें आदेश दे रखा है 4 घंटा कोई हमारे मंदिर में प्रवेश न करें। जो कोई हमें अगर कोई परेशान करेगा, हमें कोई डिस्टर्ब करेगा पूजा में, तो उसको मृत्यु दंड होगा। इतना कठोर शासन था। और पास के ही एक राजा बड़ा द्वेष रखता था, और उसको पता लग गया कि हर दिन 4 घंटे मान सिंह जी सेवा में लीन होते हैं। इसी समय मौका है, 4 घंटे में तो राज्य जीत, छोटे छोटे मेवाड़ के राज्य उसने आक्रमण कर दिया। इधर राजा पूजा करने बैठे हैं, परंतु आदेश से कोई उनको बुला नहीं सकता। और हाँ, राजमाता पे तो कोई शासन लागू नहीं होता। तो माता जी गए, बेटा इस समय माला लेने का समय नहीं, इस समय तो भाला लेने का समय आ गया है। तुम्हारे राज्य में आक्रमण कर दिया है। उन्होंने कहा, माता जी आपको पता है 4 घंटे सेवा का समय है मेरा। अरे तुम हार जाओगे, राज्य चला जाएगा। मान सिंह जी ने कहा, माता जी ये हारना जीतना ये हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हाँ, मेरी हार तब होगी जब मैं ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके बाहर जाऊंगा। तो ये मेरी हार है मेरे लिए कि मैंने ठाकुर जी की सेवा में मैं विफल हो गया। इसलिए चाहे मेरा राज्य चला जाए, चाहे इस समय मुझे मृत्यु आ जाए, तो मुझे हर्ष होगा कि सेवा करते करते सेवा करते करते शरीर छूट जाए। है शीश वो जो प्रभु चरणों में वंदन किया करे, है हाथ जो नाथ का पूजन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ के बादों में, मुख वो है हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरों के कणों से नहीं है शोभा हाथ की, है हाथ जो नाथ का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में जीवन बलिदान किया करे। प्रभु प्रेम में जीवन दिया करे। लग गए, पूजा में लीन हो गए। और यहाँ जो आक्रमण किया दूसरे राज्य के राजा ने, ठाकुर जी से कैसे रहा जा सकता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, निज भक्त का मान न टल देखा। कैसे भक्त को ऐसे छोड़ सकते हैं भगवान। तुरंत ठाकुर जी आए और वो राजा के घोड़े पर सवार होकर के आज कुछ ही क्षण में, ठाकुर जी के लिए क्या असंभव था, कुछ ही क्षण में सब नाश कर दिया दुष्टों को। और इधर भेरियां बजने लगी, दुंदुभियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे जीत के। राजमाता हैरान, बेटा तो पूजा में लीन है मान सिंह, और ये जीत की सहनाई, जीत के नगाड़े कैसे बज रहे हैं। जय हो कहते हुए सूत मार्ग बंदी जन आ रहे हैं।
अब पूजा समाप्त करके जैसे निकले, दौड़े घुड़साल की और अस्तबल की तरफ की घोड़े पर सवार होकर के युद्ध भूमि की तरफ तो जाऊं, जा करके देखते हैं घोड़े के शरीर से तो पानी टपक रहा है, पसीना पसीना घोड़ा, और देख के पता चल गया इतना थका हुआ है ये घोड़ा, ठाकुर जी ने सवारी की है। और इतने में जब पता चला महाराज की जय हो, आप जीत चुके हैं। अरे आज आपने क्या युद्ध किया महाराज, उन्हीं का रूप बना के ठाकुर जी, आज आपका युद्ध कौशल देखने लायक था। आप जो तलवार चलाते थे, आहा, ऐसी तलवार आपने कभी नहीं चलाई महाराज, ऐसा धनुष ऐसे मारते थे आप, 5-5 बाणों का संधान करके एक साथ। इतना सुनते ही समझ गए कि मेरे लिए मेरे ठाकुर आए थे। इसका मतलब उस घोड़े को हृदय से लगा लगा करके चूम रहे हैं, धन्य हो गया भाई तू, तुझे मेरे ठाकुर का स्पर्श प्राप्त हो गया। उस घोड़े को हृदय से लगाया, उस दिन से और भाव में डूब गए कि गोविंद मेरे लिए आए। तो ये कथा सुनाने का आप लोगों को ये भाव यही है कि जब अपने भगवान की पूजा और उपासना में हम लगे, अपने इष्ट की आराधना में लगे, तो अभिमान से रहित होकर के और अपने आप को एक दास समझ करके जब पूजा में बैठे, तो ऐसे ही राजा जन्मेजय को भगवान वेदव्यास बता रहे हैं, राजन नवरात्र संप्राप्त होने पर, पास आने पर सुंदर मां भगवती के लिए मंडप आदि की रचना करके और यज्ञ को करने वाले आचार्य ब्राह्मण की विधिवत अर्घ पाद्य आदि से उनकी पूजा करें, उनका वरण करें।